So next, आफ्टर द बेसिक्स क्लास, इन एडवांस क्लास व्हाट वी विल स्टडी, कि जैसे एक नक्षत्र के चार पाद होते हैं, एक राशि में नौ पाद होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल पाद, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, मतलब इसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस मैं बहुत ज्यादा आप लोगों की अटेंशन इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि सिर्फ राशि इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ 9 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर हमें किसी की लाइफ के अंदर डेप्थ में जाना है, क्योंकि मेष राशि वाले भी तो बहुत सारे होते हैं ना। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को केवल 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो सारे सबके सारे मेष राशियों के साथ एक जैसी चीजें तो नहीं हो रही होंगी ना। मेष राशि सारे मेष राशि वाले देखने में एक जैसे होंगे। बट जब हमने मेष राशि की भी 9 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर हमें ये भी जानने को मिलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा काम किया है, जिसकी वजह से इस लाइफ में उनको क्या सफरिंग है। सफरिंग बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ, सफरिंग बिकॉज ऑफ किड्स, सफरिंग बिकॉज ऑफ मनी, एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। ये सारी पार्ट्स इसमें आते हैं। उसमें ये भी बताया जाता है कि वो कौन सी पूजा कर ले इस जन्म में, या कौन सा ऐसा डोनेशन कर दे नीडी लोगों को, जिसकी वजह से उनके पास्ट लाइफ के काम जो उनने नोइंगली अननोइंगली किए थे इस जन्म में तो उनको याद नहीं है, तो वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और मेरे जितने भी जो लोग होते हैं कंसल्ट करते हैं मेरे से, जब मैं उन लोग को ये वाले प्रोसेस करवाती हूँ उनके पास्ट लाइफ के क्लेंजिंग का, तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जिनको 14 ईयर्स से बच्चे नहीं हैं, 18 ईयर्स से बच्चे नहीं है, या इस टाइप के फाइनेंशियल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज से वो गुजर रहे हैं, तो वो नक्षत्रों के पाद की स्पेसिफिक पूजा और मंत्र से वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। इस वजह से हमें ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जब हम डेप्थ में जाएंगे, ये क्यों करना है। और इस क्लास में तो हम ये डेफिनेटली कवर करने वाले हैं, जब नक्षत्र स्टार्ट होंगे हमारे, कि एक मेष राशि में अगर 9 पाद होते हैं, तो वो 9 मेष राशि वाले लोग, उनका करियर चॉइस, उनकी हेल्थ चॉइस, उनका देखना, उनका नेचर कैसे डिफरेंट होता है। क्योंकि इस बार जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि लिब्रा ऐसी होती है, मेष राशि ऐसी ऐसी होते हैं, तो आप में से कुछ ने बोला हाँ कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, 80% मिल रहे हैं, 20% मैच नहीं हो रहा है, राइट। सो वो इसलिए मैच नहीं हो रहे क्योंकि अभी हम ऊपर तक कवर कर रहे हैं। फिर जब हम जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे, तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स 10-10 निकाली, फिर उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स 4-4 होंगे, बट वो 4 एग्जैक्ट मैच करेंगे जैसे आप हैं, जिस नक्षत्र के आप हैं, जिस पात के आप हैं, वो एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा। तो हमें इसका नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमारे वेदों में किस तरीके से, इतना सूक्ष्म तरीके से हमारे पराशर मुनि ने, भृगु ऋषि ऋषि ने किस तरीके से सूक्ष्मता से उन्होंने ये सब चीजें हमें बताई। और जैसे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो मंत्र दृष्टा होते थे। मंत्र दृष्टा का मतलब ये होता है कि उन्होंने कोई मंत्र अपनी बुद्धि से नहीं लिखा, उन्होंने मेडिटेट किया, उनके सामने मंत्र आए, एंड तब उन्होंने उसकी रचना करी। तो हमारे जो भृगु पराशर हो रहा है, जिस बुक से हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट दीपिका, ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, उसमें जब उन्होंने प्रेयर्स करी, प्लैनेट्स की प्रेयर करी, राशियों की प्रेयर करी, उनके सामने जो चिन्ह आए, जो देवता आए, उन्होंने एज इट इज लिख दिया कि वो देखने में कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उन्होंने कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ मेंशन हुआ। तो इट इज एज इट इज, जैसे उन्होंने स्काई में देखा, जैसे उन्होंने स्काई में डिवाइड किए सारे 27 नक्षत्र पूरे हमारे, इतने बड़े स्काई को उन्होंने एक एक प्लैनेट्स की पूजा करी, उन्होंने एक एक राशियों की पूजा करी, उन्होंने एक एक नक्षत्रों की पूजा करी। फिर हम डेप्थ में देखेंगे हर नक्षत्र के अलग डिटी हैं, अलग देवता हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जब किसी का बर्थडे होता है, जैसे जनरली आजकल हम लोग केक काटते हैं ऑल दैट, बट एक्चुअली वैदिक धर्म के हिसाब से जन्म गाठ, जन्म वर्षगांठ कहते थे। तो वर्षगांठ में क्या करते थे हम लोग, जो नक्षत्र का पाद के जो देवता हैं उनकी पूजा करते थे। और वर्षगांठ का मतलब ये होता था, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप 14 ईयर्स के कंप्लीट हुए, तो उस दिन आपको पीली सरसों और बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ, हवन के साथ आपको वो पहनाया जाता था उतनी गांठों के साथ। लाइक 14 ईयर्स के अगर आप हैं,
तो 14 गांठ आपके गले में पहनाई जाएगी। एंड आपकी सेफ्टी के लिए वो पूरा साल आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा हो, फाइनेंशियली अच्छा हो, एंड इमोशनली एंड हर तरीके से बैलेंस हो। तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि जब हम लोग नक्षत्र पढ़ाई करेंगे कि आप सबका नक्षत्र कौन सा है, पाद कौन सा है। आप लोगों को अपने बर्थडे पे और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बर्थडे पे, हस्बैंड वाइफ के बर्थडे पे कौन से नक्षत्रों की पूजा करनी चाहिए, ताकि आप लोगों का ये वाला जो साल है वो बहुत अच्छा जाए। ओके, सो हम ये भी क्लास के एंड में पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं। ओके, अब जब तक हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड्स में, आज हम करेंगे सैजिटेरियस। उससे पहले क्विक रिव्यू। अगर स्नेहल जी ने वीडियोस देखे हैं, आप राशि तक अगर पहुंच गए तो एरीज की कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहेंगे स्नेहल जी? ओके, पूजा, मृणाल, नेहा, एनीवन? मैम वेरी एरीज के एग्रेसिव फायरी नेचर ओके। and very impatient ओके, and what else it's like um, uh, Aries fiery nature or impulsive ओके। competitors किसके कॉम्पिटिटर्स? जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मैम, जैसे जैसे मतलब राजा होते कॉम्पिटिटिव, हाँ कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहती है उनके अंदर बहुत ज्यादा। हैं। हाँ जी। और कुछ अच्छा भी तो एग्रेस होता होगा। अच्छा हाँ मैम एग्रेस अच्छा कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ अच्छा भी तो आता है। कोई बताएगा? मृणाल, स्नेहल, रेणु जी, गोविंद जी। अच्छा, गोविंद जी इज ट्रैवलिंग। वेरी उत्साही कॉन्फिडेंट मैम। वेरी कॉन्फिडेंट, यस। होते कौन सा? हैं, साहसी से होते हैं। साहस से होता है? साहसी, उत्साही और ओके। साहसी होते हैं। उत्साही और साहसी होते हैं, हाँ ब्रेव होते हैं, यस। और नेतृत्व करने की क्षमता उनके उनके अंदर रहती है। ओके, बहुत ठीक ऊर्जा। बताइए। हाँ ये अच्छा, ऊर्जावान होते हैं। पहले हमने क्या देखा था, हमने ये देख रहे थे हम कि जैसे जो साइन है ना, इस साइन, ये जो एनिमल है वो कहाँ पे रहता है? जंगल। जंगल में। ये पेट है या जंगली है? जंगली। इसको एक जगह बैठना अच्छा लगता है या घूमते रहना अच्छा लगता है, नहीं ये ऐसा? घूमते रहते हैं मैम, ये बहुत ज्यादा, ये बैठ नहीं सकते एक जगह। हाँ इनको, तो ये क्या है आप लोग को ऐसे बताना होगा, जैसे जब आप मेष राशि की बात ओके। करें, जब आप किसी की भी कुंडली देखें तो आपको ये देखना होगा वो चर स्थिर द्विस्वभाव। सबसे पहले हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि चर है, स्थिर है या द्विस्वभाव है। यस। क्या होगा? चल। ये चर है। चर है ना, ये फर्स्ट चर। तो चर इज वेरी मूवेबल, ऐसे लोगों को एक जगह पे बैठना अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, हमने ये समझा, ठीक है। और एरीज जो है कौन से प्लैनेट को डिनोट करती है? कौन से? मंगल, मार्स। मार्स। को, हाँ। और क्योंकि मंगल को डिनोट करती है तो ऐसे लोग नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, ठीक है, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, ये पुरुष राशि है या स्त्री राशि है? पुरुष। पुरुष राशि है। ओके, तो जो लड़कियां मेष राशि की होंगी उनके अंदर भी, जैसे कि हर हर बॉय और हर गर्ल में फेमिनिन साइड भी होता है और मस्कुलिन साइड भी होता है, हर किसी के में, ठीक है। तो फेमिनिन साइड हम कहते हैं क्रिएटिविटी को, इमोशनल नेचर को, नर्चरिंग नेचर को, मदरली फीलिंग को। तो जिस भी लड़के के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, जैसे बहुत अच्छा म्यूजिक करता है, डांस करता है या गाना गाता है या पेंटिंग करता है, बहुत ज्यादा मदर की तरह केयर करता है, तो उसको हम बोलेंगे कि थोड़ा सा फेमिनिन साइड है। और मस्कुलिन साइड क्या होता है कि जो ठान लिया उसको हासिल करना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन में ज्यादा रहना, मतलब जो सोचा है उसको पाके रहना, ठीक है। और जनरली
कम इमोशनल होना, और कम मतलब कम रोना आना। आपने जो मतलब आपने जो डिसाइड कर लिया, फिर वो आप फिर दुनिया में फिर किसी की नहीं सुनते। तो जैसे जो गर्ल्स हैं, जिनको हम कहेंगे जिनका मस्कुलिन साइड ज्यादा स्ट्रांग है, उनको बहुत ज्यादा वो इमोशनल नहीं होते, बट उनके अंदर वो फेमिनिन अपना जो नॉर्मल गर्ल्स वाला नेचर है वो तो रहेगा, बट वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज्यादा आ, कम इमोशनल साइड में वो लोग रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है पुरुष और स्त्री। ऐसा नहीं होगा कि वो लड़की पुरुष है, या कोई अगर स्त्री राशि या लड़की का है तो वो स्त्री होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बस वो क्रिएटिविटी साइड या स्ट्रिक्टनेस वाले साइड में रहेगा। अच्छा, इसकी दिशा कौन सी थी मेष राशि की? इस हाँ, इस ईस्ट। गुड। ठीक है, तो अब हमने, और इसमें जो टेम्परामेंट होता है, जैसे वात पित्त कफ, इनका पित्त ज्यादा होता है। पित्त का क्या मतलब होता है? पित्त का मतलब ये होता है, जैसे पेट में एसिडिटी आना। जैसे अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा तला भुना या चाय कॉफी पी लेते हैं, तो इनको, ऐसे लोगों को खट्टी दिगारें आना, तो ये सब चीजें एसिडिक हेल्थ इश्यूज ऐसे लोगों को हो जाते हैं। तो अगर इन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं रखा अपने हेल्थ का, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इनके लिवर के ऊपर। ओके। और ये बताइए, एरीज जो हमारी 12 राशि, मतलब जो हम कुंडली बनाते हैं 1 से लेके 12 बॉक्सेस तक, तो बॉडी पार्ट कौन सा आएगा? हेड। हेड। ओके। अगर किसी की एरीज राशि में पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह देख रहे हैं, तो उसके हेड पे चोट लग सकती है। फेस भी होता है, उसके फेस पे भी चोट लग सकती है, कुछ कट हो सकता है। ठीक है। जैसे जो जिन लोगों का अगर लग्न में मतलब फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, तो जनरली उन लोगों के हेड पे चोट होती है या फेस पे कट का निशान होता है ऐसे लोगों का। आप में से किसी के या किसी के घर वालों के हैं? आप लोग अपने अपने सबकी कुंडली लेके बैठे हैं अपने सारे रिश्तेदारों के? अगर नहीं तो लेके बैठा कीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे बात करेंगे आप लोग तुरंत मैच कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और अगर जैसे कुछ सामान हमारा खो गया है, जो कि हम अपने नेक्स्ट कोर्स में सीखेंगे, जिसको भी ज्वाइन करना होगा, प्रश्न कुंडली से। बाय द वे, कल प्रश्न कुंडली से आई जस्ट चेक कि इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप था, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में कौन जीतेगा, तो प्रश्न कुंडली में आया था कि इंडिया जीतेगी, एंड उसमें बहुत डिटेल्ड वे में आया था कि साउथ अफ्रीका बहुत सारे कैचेस छोड़ने वाली है एंड ऑल दैट, एंड फाइनली इंडिया विल विन। तुमने देखा होगा शायद आज सुबह न्यूज में कि इंडिया वन द मैच। तो प्रश्न कुंडली से आप कुछ भी बता सकते हो, सिर्फ खोया पाया से ज्यादा चीजें आप डिटेल में बता सकते हो। ओके। तो इनकी प्लेसेस थी मैम इसमें एक क्वेश्चन मिलिट्री। है वही कि किसी की अगर लग्नेश। हेलो। हाँ जी, प्लीज बताएं। मैम ये जैसे किसी की लग्नेश में भी जो फर्स्ट है और मून भी फर्स्ट में ही है, फर्स्ट राशि हम्म, में, और पर वो बंदा मतलब बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, तो मैम इसको किससे करेंगे फिर हम, क्योंकि ये चर चर स्वभाव की है, दोनों दोनों ही चर हो गए। हाँ, दोनों चर हो गए। उसका मतलब एनर्जी से नहीं है, उसका मतलब है उसको एक जगह पे रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति कंसिस्टेंट नहीं होता, चाहे वो कुछ जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, या कहीं पे भी उसको एक स्थान पे रहना अच्छा नहीं लगता। एनर्जी है या नहीं, तो वो हेल्थ वाइज से भी देखेंगे ना, अगर कोई इंसान बीमार है, अंदर से वीक है, या मैम बट इम्यूनिटी। एक अगर देखा जाए कि एरीज है, एरीज और मेष राशि तो दोनों ही चर हो गए, प्लस फायरी साइन है ये, तो इसमें फायरी साइन में तो फायरी सारी चीज़ों की वर्क को लेकर भी वैसे, पर वो चीज़ नहीं है उस चीज़ में, तो फिर इस चीज़ को हम कैसे कनेक्ट करेंगे फिर। इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट जो एरीज का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। अब मंगल उनका कहाँ बैठा राइट। है बताइए? कहाँ बैठा है इनका मंगल? मैम इनका मंगल बटा है 11th हाउस में, 10th राशि में। मिथुन राशि में बैठा है। ओके। और आप इस उनकी कुंडली यहाँ पे शेयर कर सकती हैं चैट पे। मैम एक मिनट अभी करती हूँ। चैट पे शेयर करते हैं, क्योंकि सब सब लोग देख के समझ सकें कि क्या बात हो रही है।
मैम मैं किसी और डिवाइस से कर रही, या तो आप वो ले लो टाइमिंग्स। हेलो। टाइमिंग है। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। बताइए। मैम मेरी रुचिका गुप्ता। नहीं ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा हाँ। ठीक है। डेट क्या है? 11 जून 1988। क्या करना है? 1988, ठीक है। 2:30। सॉरी। 2:30 जबलपुर महाराष्ट्र। नहीं, 2:30 मॉर्निंग या नाइट? मैम मॉर्निंग मॉर्निंग होगा ये। मैम एक मिनट देख रही हूँ मैं भी। मैम मॉर्निंग है। मतलब रात के 2:30 ना? देखो मैम एक मिनट। मैम 2:30 AM। जबलपुर महाराष्ट्र। यस मैम जबलपुर। स्पेलिंग क्या है जबलपुर की? JABA LPUR? LBPUR यस। नहीं, ये नहीं आ रहा जबलपुर। कोई और? उसके आसपास का डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी मैम। उसके मैम आसपास डिस्ट्रिक्ट नहीं की। आइडिया मैम, वो आइडिया नहीं है। ये नहीं आ रहा। हाँ, ये आ गया। ओके। हम्म। ओके। इस बच्चे में कभी भी एनर्जी नहीं थी या अभी एनर्जी नहीं? अगर हम देखें अभी, चलो लेट्स सी, देखिए अभी क्या इशू आ रहा है इसके साथ। ये मंगल के साथ राहु बैठे हैं। मतलब हाँ जी। लग्नेश, लग्नेश जो है मार्स, उनके साथ बैठे हैं राहु। और अभी मंगल में राहु ही चल रहा है। तो ये व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जेटिक नहीं है पूरी लाइफ लॉन्ग, बट अगर आप देखें तो जब से इसकी मंगल में राहु की दशा आई है 2024 से, 2024 से ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा डाउन होना चाहिए। ओके। या बचपन से ही ऐसा है? मतलब मैम अगर हाँ मैम, इतनी जैसे मेष राशि की जो क्वालिटीज हैं वो चीज नहीं है बिल्कुल भी इतनी। और दोनों ही चर हो गए स्वभाव में, जुपिटर और मून जैसे फर्स्ट में ही, फर्स्ट उसमें ही राशि में। वो ठीक है, लेकिन जैसे जुपिटर जब लग्न में आता है, जैसे कि जो भगवान राम की कुंडली है, उसमें क्या है, कर्क लग्न है। कर्क और चंद्रमा एंड जुपिटर लग्न में बैठे हैं। ठीक है। अभी हम राशि पढ़ रहे हैं, जब हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे और फिर उनके साथ कॉम्बिनेशन लगाएंगे, तब हमें समझ में आएगा ऐसा क्यों है। क्योंकि जो ओके। जुपिटर होता है, वो सारे नहीं, आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है जहां तक हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको भी जब ये पता चलेगा कि ओके, अभी तो हमने फर्स्ट स्टेप देखा, राशि, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे प्लैनेट्स, फिर आएंगे कॉम्बिनेशन पे। तो ये जो बच्चा है, उसके साथ क्या है कि जुपिटर और मून है। ठीक है। तो जो जुपिटर और मून का जो कॉम्बिनेशन होता है, वैसे तो वो राजयोगकारी होता है, लेकिन जुपिटर जब लग्न में हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को थोड़ा गंभीर बना देता है। जैसे राम जी की कुंडली में कर्क लग्न थी, अब कर्क लग्न चर लग्न है, और कर्क लग्न पे ही मून बैठ गया, तो चर राशि भी हो गई। लेकिन जुपिटर वहां पे बैठ गया, तो उन्होंने राम जी को एकदम गंभीर बना दिया। ठीक है। तो ओके। प्लैनेट का पोजीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लग्न या लग्नेश पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं ऊपर। ओके मैम। ओके। तो आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड था। बट क्योंकि जुपिटर था, अगर यहाँ पे सिर्फ मून होता, ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मून होता, आप लोग देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबकी कुंडली आप लोग लेके आइए। ठीक है। और उसमें देखिए कि जिसके मेष राशि या कर्क राशि या आपकी कैप्रिकॉर्न राशि है और उसमें मून है,
तो क्या वो व्यक्ति चर है या नहीं, या उसका वैसा वाला नेचर है कि नहीं। ओके। तो आप लोग सब लोग ये लेके आइए, लेकिन अगर जुपिटर रहेगा तो थोड़ा ठहराव वो लेके आता है, एक मैच्योरिटी लेवल लेके आता है। ये ना। ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम वैलिड था आपका। वेरी नाइस। ओके। ओके, अब जल्दी से रिकैप करना है टॉरस का, जल्दी जल्दी, so that we can start with the Sagittarius today. हम लेजी सबसे एक ही जगह पे। हाँ, वेरी गुड। नेहा जी, अच्छी पॉइंट्स भी बताने हैं, बुरे पॉइंट्स भी, दोनों, है ना? हम्म, कोई क्या कोई आपके पास आ रहा है, आप उसको सिर्फ बुरी बुरी बातें बता दोगे तो वो बोलेगा अरे हम्म, कुछ अच्छा ही नहीं बताया। अच्छा क्या था इसमें? जितने भी फार्म लैंड्स होते हैं एंशियंट इंडिया में और अभी भी इंडिया के विलेजेस में, ये लोग बैल क्यों यूज करते हैं? फार्मिंग में बैल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बहुत स्टेबल होते हैं, वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, वो कभी छोड़ के नहीं जाते। तो अगर आपका हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड टॉरस राशि या टॉरस लग्न का है, तो या आपका बिजनेस पार्टनर टॉरस लग्न राशि का है या दोनों का है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल और वफादार टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोग। ठीक है। और ये क्या है, चर स्थिर द्वितीय स्वभाव में क्या है ये? स्थिर। स्थिर है। ओके। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अगर कोई सामान खो गया आपका, या आपको प्लेसेस देखनी है, तो फिर आप क्या देखोगे इससे? ये जो है, ये बुल है, नंदी महाराज, ये कहाँ पाए जाते हैं? कौन जंगलों में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये एनिमल? ये फार्मिंग लैंड। फार्मिंग लैंड, फर्टाइल लैंड्स, ठीक है, गार्डन। ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें प्लेसेस बताए गए हैं कि भाई बैंक, वेल स्टोरेज भी बताई गई है, तो ऐसा क्यों बताया? वेल्थ और बैंक ऐसा क्यों बताया गया इसमें, प्लेस एंड लोकेशन में? मैम क्योंकि सेकंड हाउस आई थिंक मनी से रिलेटेड है कुछ। यस, वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर नेहा। सेकेंड हाउस हमारा मनी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो बैंक है, वेल स्टोरेज है। तो ये सब चीजें कैसे हम लोग प्रोडक्शन में कैसे यूज करेंगे? कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा करियर क्या होगा। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो बहुत सालों से आर्मी के लिए एग्जाम दे रहे थे, बट उनका नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर वो आए मेरे पास, बोले कि हम इतने इतने सालों से आर्मी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लिया, और हमारा रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, बट हमारा उसमें नहीं होता। ठीक है। तो उनकी जब कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग तो था, लेकिन आर्मी का नहीं था, बैंक का था। ठीक है। तो हमें इससे पता चलता है कि अच्छा, ये बैंकिंग सेक्टर में ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करेगा। फिर जब उनको ये सजेस्ट किया तो उन्होंने फिर बैंकिंग के पेपर दिए, उनका बैंक में हो गया। तो ये सब जो चीजें आप लोग यहाँ पे जस्ट रेंडमली देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि अच्छा इसका हम क्या यूज करेंगे, तो अगर हमें ये सब चीजें पता है, ये हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। या हेल्थ इश्यूज, अगर हमने इसमें बॉडी पार्ट्स क्या क्या देखे, हमने बताया कि जो सांड होता है उसका जो बैक होता है, हम्प होता है ना उसके पीछे, हम्प, हम्प होता है ना सांड के पीछे गले पे। यस ठीक मैम। है। तो कुछ ऐसे आप लोग इंसान देखेंगे जिनकी गर्दन के ऊपर हल्का हुआ फूला हुआ होगा, तो देखते समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वृषभ लग्न या राशि वाला बंदा है, इससे से रिलेटेड है, इसको लाइफ में थोड़ा लग्जरी पसंद है, रिलैक्सिंग पसंद है, और थोड़ा सा लेजी भी है बट बैलेंस्ड है। ठीक है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, उनके पास कुंडली नहीं होती। ठीक है।
अब वो बोलते हैं हमारे पास कुंडली तो नहीं है, लेकिन आप बताइए कि हम शादी करें नहीं करें एक दूसरे से। तो अगर आपको फिर सामने वाले की शक्ल देख के, उसकी बॉडी को देख के, उसकी आंखों को देख के आपको ये समझना होगा ये कौन सी राशि के हो सकते हैं, कौन से लग्न के हो सकते हैं, दोनों एक साथ मैचअप होंगे कि नहीं होंगे। जैसे जो मंगल प्रधान जो लोग होते हैं उनकी आईज छोटी छोटी होती है, और जो वृषभ टॉरस लग्न के जो लोग होते हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है। कहते हैं जैसे जैसे गाय की आंखें होती है ना, बड़ी बड़ी। ब्यूटीफुल आइज। ब्यूटी, अब देखो इसकी आंखें बड़ी हैं, गाय की आंखें बड़ी होती है, ठीक है। और जो एरीज है उसकी आंखें कैसी है, छोटी छोटी, राइट। तो हम आंखों से ही बता सकते हैं कि अच्छा ये मंगल प्रभावित व्यक्ति है या शुक्र प्रभावित व्यक्ति है। ठीक है, जो लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं या जिनका लग्न का स्वामी, ठीक है, या मूल स्वामी अ, तुला राशि में बैठा हो या टॉरस में बैठा हो, तो फिर उनकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल होती है। उनकी आंखों में हल्का पानीपन होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव आंखें होती है उनका, और लोग उनकी तरफ जब उनकी आंखों से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में या आपकी खुद की भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आईज हैं, तो आप लोग अपनी कुंडली चेक करिए कि जो भी आपका लग्न का स्वामी है, फर्स्ट हाउस का स्वामी, वो किसके साथ बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है। आप लोग सब चेक करके बताइए। किसी के लग्न का स्वामी तुला राशि में या वृषभ राशि में 2 नंबर पे या 7 नंबर पे बैठा है, किसी का भी यहाँ पे जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। मृणाल, स्नेहल, पूजा। मैम एक बार रिपीट करेंगे क्या अभी मेरा तक? लग्न का स्वामी तो नहीं बैठा है, बट मेरा आपके लग्न का शुक्र आपका लग्न का स्वामी शुक्र क्या है? अगर वृषभ राशि में कर्क आप है। ये कर्क है, ठीक है, आपकी कर्क राशि है। और आपका कर्क राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? लग्न कर्क है। हाँ, कर्क लग्न है आपकी, ठीक है। तो मून कहाँ बैठा है आपका? वो तो वो तो 6 में बैठा है, कन्या में बैठा है। कन्या में बैठा है, तो बुध पे बैठा है, ठीक है। तो बुध जो है मरकरी, ठीक है, मरकरी हाउस में। चंचल आके देती है, ठीक है। अब आपका जो शुक्र है, ठीक है, क्योंकि आइस हम्म। हमने पढ़ेंगे आगे, क्योंकि सेकेंड हाउस आइस का भी होता है, ठीक है। सेकेंड हाउस शुक्र का हम्म। भी होता है, ठीक है। तो आपका जो शुक्र है, मतलब जो वीनस है आपका, वो आपके वीनस की हम्म। ही राशि में बैठा होगा, 7 नंबर पे या 2 नंबर पे, कहाँ बैठा है? मुझे नहीं समझा। मेरा शुक्र 11th हाउस हम्म, में बैठा है, वृषभ राशि में, वीनस। वृषभ, वीनस में ना 2 नंबर पे बैठा है आपका। वीनस वृषभ में बैठा है, हाँ, टू हाँ, नंबर के साथ टू बैठा है। टू नंबर टू 11th नंबर हाउस में। 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो आपका 11th हाउस में बैठा है, 2 नंबर पे बैठा है, क्योंकि मतलब शुक्र जो है आपकी शुक्र राशि में ही बैठा है, शुक्र की ही राशि में बैठा हम्म। है, इसलिए आपकी जो आईज होनी चाहिए वो बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ओके। होता है। क्या हुआ? आगे। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी की कुंडली है और आपने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी उस इंसान की, ठीक है, तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि जैसे लोग आते हैं तो, क्योंकि कई बार तो बहुत सारे लोग टेस्ट करने ही आते हैं ना कि कितना आता है कितना नहीं आता है। तो आप कुंडली देखते ही शक्ल बता सकते हो, उसकी छोटी आईज है, बड़ी आईज है, देखने में कितना प्रिटी है, इम्यूनिटी कैसी है उसकी, कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है उस व्यक्ति का। तो वो आप सिर्फ सामने कुंडली से ही आप सब कुछ बता सकते हैं आप। ओके। सो नाउ इफ यू सी एनी वंस ब्यूटिफुल आईज, तो फिर आप उसका चंद्रमा, सूर्य और शुक्र देखिए, ठीक है। वो लग्जरी का है, तो क्योंकि इनका शुक्र 2 नंबर पे बैठा है, तो इनकी लाइफ काफी ज्यादा लग्जरियस रहेगी। ऐसे लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहनना और ब्रांडेड सामान होना चाहिए, मतलब एक क्योंकि शुक्र का हमने क्या पढ़ा था, ऐसे लोग लग्जरी प्रधान होते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं, लग्जरी प्रधान होते हैं, उनको बहुत ज्यादा लग्जरी अट्रैक्ट करती है। तो स्नेहल जी आप बताइए, मतलब यू जनरली प्रेफर कि ठीक है कॉस्ट, यू डोंट वांट टू सी द कॉस्ट बट यू सी द ब्रांड प्रोडक्ट्स। यस यस, वेरी मच ब्रांड कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस। यस।
और ब्यूटीफुल होना चाहिए, जगह से स्मेल, खुशबू, फ्रेग्रेंस अच्छी होना बिल्कुल। चाहिए ना, बहुत कोजी कोजी बहुत सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। बहुत बहुत एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई ऐसे लोग ऐसे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने पढ़ा जेमिनी का, क्विकली, जेमिनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से सब लोग बता दो, वन वन पॉइंट ईच पर्सन। द्विस्वभाव, इकट्ठे वेरी रहना पसंद मैम, इकट्ठे रह के और भी क्या हम्म। कहते हैं। बुद्ध बुद्ध स्वामी। हाँ, बुद्ध बुद्ध। स्वामी है, वेरी गुड। जब एक इंसान के दिमाग में दो लोग हैं, अब हम दो, सबके हाँ। दिमाग, तो अभी दो काम हमारे मैम, हाँ, कपल। काफी सारे काम इकट्ठे कर मतलब करने की सोचते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस रहता है। राइट। और क्या होता है, बहुत बातूनी ये होते हैं। काफी क्रिटियस होते, क्या होते लाइक हैं। कॉमेडी टाइप। कॉमेडी। मैम हाँ, साथ मिलके कॉमेडी, चलने वाले। साथ मिलके चलने वाले, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, वेरी ट्रू, स्नेहल जी, वेरी नाइस। और और क्या होता है इनके काउंसलिंग अंदर। में अच्छे होते हैं। किसमें। काउंसलिंग में अच्छे होते हैं। हाँ, काउंसलिंग में। यस, क्योंकि एक इंसान के अंदर दो इंसानों का दिमाग है, ऐसा इंसान बहुत हम्म ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। हम्म। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और इसके अंदर ये होता है कि सजेशन, पढ़ाई, मतलब ऐसे व्यक्ति, मतलब दो स्वभाव होते हैं इस व्यक्ति के। तो कभी कभी एकदम बच्चे जैसी हरकतें करेगा, जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। और कभी कभी इतने हम्म। मैच्योर वाला ज्ञान देना स्टार्ट कर देगा कि लगेगा कि भाई इससे ज्यादा ज्ञानी भी कोई नहीं है। उसके अंदर दो लोगों के ट्रेट्स होते हैं एक ही इंसान के अंदर। ओके। ओके। इनका बॉडी पार्ट ये है। क्या। आर्म्स। बॉडी पार्ट क्या पता है इनका? हाँ आर्म्स, आर्म्स। आर्म, ओके सो शोल्डर, लंग्स, नर्वस सिस्टम। मैम ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती होगी। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दो लोग हैं तो इतना, अकेले राइट। ये लोग बोर नहीं होते, अकेले भी बैठे बैठे अपने 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 आप से बात करते रहते हैं। और ये डिनोट करता है थर्ड हाउस को, जो कि कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रेवल्स, करेज एंड मेंटल स्किल्स। अब कोई इंसान इतना ज्यादा जब दिमाग का यूज करेगा, तो फिर उसको, ऐसे व्यक्ति को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। या अगर किसी का मिथुन राशि में प्रॉब्लम है, उसको ना भूलने की बीमारी हो जाती है। वैसे मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी मिथुन राशि है और उनका प्रॉब्लम है, मतलब जैसे मंगल से पीड़ित है या शनि से पीड़ित है, तो उनको बहुत लाइक फिफ्टीज की एज में उनको ना भूल जाते हैं वो लोग। या अगर किसी को, अगर आपने किसी की कुंडली भी नहीं देखी है, या आपके घर में भी अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार भूले जा रहे हो सब चीज, आपको याद ही नहीं है, अभी सामान रखा था, अभी बुक खोली थी, अभी भूल गए क्या क्या, क्यों खोली हमने बुक्स। ठीक है, तो आपका मतलब मर्करी वीक हो रहा है। ठीक है, तो आपको मरकरी से रिलेटेड उपाय करनी चाहिए। आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तब जब आप मरकरी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो वाली चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। ठीक है। इनका जो प्रकृति होती है वो वात होती है। वात मतलब एयर। ऐसे लोग क्या होते हैं, क्विक होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं। अब लोकेशन क्या होगी, कम्युनिकेशन हब, स्कूल। स्कूल में क्यों, स्कूल में बच्चे होते हैं, है ना, मार्केट प्लेस में बहुत सारे लोग होते हैं, कम्युनिकेशन हब। तो अगर किसी का मौकरी बहुत अच्छा है, ठीक है, या टेंथ हाउस हमने पढ़ा था कि टेंथ हाउस करियर से रिलेटेड होता है, तो किसी का अगर टेंथ हाउस से रिलेटेड मौकरी का रिलेशनशिप हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशंस में, सेल्स में, कंसल्टिंग में, इस टाइप के काम बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशंस अच्छी हो गई। और टेंथ हाउस होता है हमारे कर्म का। उनको कर्म किस तरीके का उनको करना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट का भी अच्छा काम कर लेते हैं, टीचिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, नेटवर्किंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। और जनरली क्या होता है, जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं उनकी, उनको क्या होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स उनकी बहुत होती है। ओके। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि उनके लिए कौन सा करियर अच्छा है। अब सोचिए, अगर कोई मिथुन राशि का है, उसको टेंथ हाउस का सूचक है, अब ऐसे व्यक्ति को, बेचारे को, आप बैंकिंग वाले जॉब में बिठा दो, 9 to 5 वाले में। और जो टॉरस वाला व्यक्ति है,
उसको आप ये मार्केटिंग वाले कम्युनिकेशन वाले जॉब में दे दो, तो क्या ये लोग सेटिस्फाई रहेंगे? या वो नहीं, बहुत टाइम तक वाली वो जॉब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो नहीं तो कर जब, है ना, तो जैसे जब लोग हमारे पास आते हैं बोलते हैं मैं अपने ऑफिस में बहुत परेशान हूँ, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि वो अपने करियर, अपने प्लैनेट्स के हिसाब से भी उन्होंने करियर चूज करा भी है कि नहीं करा। या जब बच्चे क्लास 10th में होते हैं, तब जनरली पेरेंट्स आते हैं पूछते हैं कि, या 9th में होते हैं तब पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स दिलवाएं अपने बच्चों को, या उसका करियर आपको कहाँ दिखता है। उसको एमबीए करना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, उनको डॉक्टर फील्ड में, किस फील्ड में जाना चाहिए, साइकोलॉजी में जाना चाहिए। तो आप ये सब प्लैनेट्स के वो देखते हैं कि अच्छा हो इसका क्या सिग्निफिकेंस था। ये ट्रेड में, कॉमर्स में जा रहा है, बैंकिंग में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, मिलिट्री में जा रहा है। एरीज का क्या था? मिलिट्री था, है ना। यहाँ पे हम देखिए मिलिट्री सेंटर्स, पुलिस स्टेशन, स्पोर्ट्स, जिम। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम अपने, हमारा बच्चा कह रहा है कि जिम खुलवाएं कि नहीं खुलवाएं, या इसको क्रिकेट खेलने का शौक है बट हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्रिकेट में, इसको डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। तो इस सब के जो आंसर्स हैं वो हमें इन सब चीजों से ही मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने राशि समझ ली, मतलब मैं इतने सारे क्लासेस राशि की डिटेल में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर आपने डेप्थ में राशि समझ ली, उसका नेचर समझ लिया, उसकी प्लेसेस समझ ली, आपको आगे चल के उसके बॉडी पार्ट समझ लिए, हेल्थ इश्यूज समझ लिए, तो जब हम आगे चल के प्लैनेट्स पढ़ेंगे और डिटेल में नक्षत्र पढ़ेंगे और हाउसेस पढ़ेंगे, तो आप लोग खुद बहुत इजीली अपने बच्चों का बता देंगे कि करियर जिस फील्ड में अभी वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। या आप लोग जिस फील्ड में हैं, कि आप लोग एकदम सही फील्ड में हैं। ओके, तो ये सब चीजें, ये हमें इजीली पता चल जाती है। यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है, बट वो थोड़ा अभी वो प्रैक्टिस के साथ होगा इससे। अभी तो नोट्स देखने पड़ रहे हैं जब कुछ बोलना है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप इस बार अपने डॉटर्स की हॉरोस्कोप, अपने हस्बैंड की और अपनी हॉरोस्कोप लेके बैठे हो आप। मैं सबका लेके बैठती हूँ, मेरे पास 25 एक हॉरोस्कोप है। ठीक है, तो आपका किसी से कुछ कुछ चीजें मैच हो रही हैं? चर्च से दिसवाओ, आपने अपने लगा के देखिए अपनी फैमिली में। हाँ, हो रही है काफी हद तक, अच्छी खासा रिलेट कर पा रही हूँ मैं, दिख रहा है। ओके, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हम जाते हैं। और जेमिनी का तो काफी अच्छे से रिलेट हो रहा है। किसका? मेष और मिथुन। ओके। अच्छा, अब आपने बताया था कि आपकी मून जो है बैठा है हम्म। कन्या में। हाँ। ठीक है, तो कन्या का हमने क्या क्या बताया था, कोई बताएगा? कन्या राशि किसको सिग्निफिकेंट करती है, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, वो इंसान देखने में कैसा होना चाहिए? पूजा, आर यू देयर? पूजा यू वांट, हाँ प्लीज पूजा टेल। तो हमने कन्या राशि का क्या क्या पढ़ा था? कैसे होते हैं देखने में, कैसे होते हैं बोलचाल में, कैसे होते हैं, बात कैसे करते हैं? पूजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। या पूजा, यू वांट टू स्पीक? मृणाल, आप बताना चाहोगे कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं? अभी आई है आवाज। हाँ पूजा आई, आप बताइए। अब बताओ वर्गो का आपने क्या पढ़ा था? ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर्स एंड ब्यूटिफुल आईज, सॉफ्ट स्पोकन। और वो गर्ल है या बॉय है? गर्ल। गोल। गर्ल है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है ना गर्ल, क्योंकि फेमिनिन हम्म। साइड ज्यादा होता है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। तो यहाँ पे स्नेहल आपने बताया कि आपका चंद्रमा कन्या राशि, मतलब 6 नंबर पे है कन्या आपका। राशि में। यस यस, कन्या ठीक राशि है, में। तो डू यू हैव लॉन्ग हेयर्स, ब्यूटीफुल वॉइस यस एंड क्रिएटिविटी, यस सॉफ्ट स्पोकन, आर यू लाइक दैट? यस यस, परफेक्ट। ओके। सब आपको, अगर आप किसी कन्या इंसान को देख रहे हो तो आपको बहुत इजीली आप बता सकते हो कि वो कैसा है, राइट?
हमारे पास 2 लोग हैं इस ग्रुप में करने वाले। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम जाते हैं। प्लीज म्यूट। हाँ, अब हम जाते हैं सेजिटेरियस, धनु पे। अब ये अच्छा, देख के क्या लग रहा है, क्या ये इंसान कैसा होगा, धनु राशि वाला? सबको हम बताना एक है एक कुछ ना स्किप कुछ। कर रहे नहीं, एक एक स्टेप निकल, हमने लास्ट टाइम हमने स्कॉर्पियो कर लिया था, ये तो हम हैं। रिवाइज ओके कर ओके। लेते हैं। ब्रेव, ओ, ब्रेव, ओके, नंबर 1 ब्रेव, ओके। अग्नि और तत्व स्वभाव। अटेंटिव, क्या होते हैं? अटेंटिव, अटेंटिव, वेरी नाइस। और Focus. फोकस, वेरी नाइस। और ऐसे लोगों को एक जगह बैठना पसंद होगा या घूमना पसंद होगा? द्विस्वभाव है तो नहीं बैठते होंगे एक मैम जगह पे। द्वि स्वभाव, हाँ, द्वि स्वभाव है, ठीक है, वेरी नाइस। और क्या लग रहा है ऐसे लोगों से? एनर्जेटिक, हाँ, एंड वेरी नाइस। स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती होंगी इनकी। क्या चीज बहुत अच्छी होगी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, ओके। और ऐसे लोग एक बात बताओ, ऐसे लोग एक जगह बंद के रहने वाले होंगे या फ्री बर्ड होंगे? रिलेशनशिप में ऐसे लोग कैसा पसंद करेंगे कि नहीं, एक जगह एक ही पार्टनर, या एक ही इंसान के साथ रह रहे हैं, या बिजनेस में भी एक ही तरीके से रह रहे हैं, या इनके थोड़ा फ्री मूविंग होंगे ऐसे लोग? फ्री मूविंग, हम्म, फ्री मूविंग होंगे क्योंकि ये मतलब ये कहीं मैंने पढ़ा था कि चतुष्पाद होते हैं ना, तो ये ज्यादा एक जगह पे नहीं रुक पाते हैं। चार, हाँ आई डोंट नो उसको। हाँ, चतुष्पाद भी है, बट हम ये देख रहे हैं हॉर्स की बॉडी है ना, आप लोग ऐसे देखो। हॉर्स की बॉडी है, हाँ, तो हाँ, उस हॉर्स हिसाब की से बॉडी भी है। ये एक जगह पे हाँ, नहीं रुकते हैं। एक जगह पे नहीं रुकते, तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स बहुत में ज्यादा। अच्छे होते हाँ, हैं सैजिटेरियस, स्पोर्ट्स हाँ, में। हाँ, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, वेरी नाइस। और हार्ड वर्किंग हो गया मैम फिर हेड तो। पार्ट ह्यूमन का है तो ये खेलने के साथ साथ इनका ये भी अच्छा होगा। क्या? क्या ब्रेन, बोलते हैं, ब्रेन भी अच्छा होगा। हाँ, ब्रेन भी अच्छा होगा, वेरी नाइस, इंटेलिजेंट भी होते हैं। कॉन्फिडेंट भी होंगे मैम फिर तो ये। कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ट्रैवल पसंद होगा इनको। वेरी गुड, ट्रैवल बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को, ट्रैवल के बहाने ढूंढते रहते हैं ऐसे लोग। और अपने सोशल लक्ष्य अच्छे पर होते हैं सब, लाइक पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं ये लोग। पॉलिटिक्स में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक जगह बैठना बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता, पॉलिटिक्स के लिए भी थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए ना। ओके। और एलिमेंट क्या है इनका? एलिमेंट। एलिमेंट हम ऐसे काउंट कर सकते Fire. हैं Fire. हाँ, फायर है। एलिमेंट्स के लिए आप कॉपी पेन अगर आप लोग लेके बैठे हैं, तो आप लोग लिखिए 1 2 3 4, ठीक है, 12 तक लिखिए। और वन, जो वन, जैसे 1 2 3 4 लिखा आपने, फिर 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 7 एंड 4 के नीचे 8 है। 1 के ऊपर आप लिखिए सबसे ऊपर, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ठीक है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऊपर लिखिए, सबसे पहले 4 कॉलम्स बनाइए, उसमें लिखिए अग्नि पृथ्वी वायु जल। लिख रहे हैं आप लोग? मुझे प्लीज यस और नो आप लोग प्लीज यस मैम, बताइए। ठीक है, अब अग्नि के नीचे लिखिए 1, पृथ्वी के नीचे लिखिए 2, वायु के नीचे लिखिए 3, और जल के नीचे लिखिए 4। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर फिर अग्नि के नीचे लिखिए 5, पृथ्वी के नीचे लिखिए 6, वायु के नीचे लिखिए 7, और जल के नीचे लिखिए 8। फिर 9,
अग्नि, 10 पृथ्वी, 11 वायु, 12 जल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आपको इसे रटने की एकदम भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऑलरेडी ऑफिस, बच्चे, दुनियादारी से हम क्या क्या याद करेंगे, हमें समझना है। तो आप अपने फिंगर्स टिप पे रखिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ठीक है। और ऐसे ही आप एक कॉलम बनाइए जिसमें लिखिए पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। पूरब, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। पूरब मतलब ईस्ट, दक्षिण मतलब साउथ, पश्चिम मतलब वेस्ट, उत्तर मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर। ठीक है, फिर आप उसके नीचे लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको सारे जितने भी राशियां हैं उनके आपको एलिमेंट्स पता है, उनके आपको दिशाएं पता है। फिर हम करेंगे वात पित्त कफ। ठीक है, यहाँ से अब हमें समझ में आ गया, राइट। तो अब आप लोग बताइए कि जो हम सेजिटेरियस पढ़ रहे हैं, धनु राशि पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है? अग्नि पृथ्वी वायु जल में से वो क्या है, कौन सा एलिमेंट है? तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए। जो सेजिटेरियस है उसका कौन सा एलिमेंट है? फायर। फायर एलिमेंट। तो ऐसे लोग थोड़े से गुस्से वाले भी होंगे। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, बृहद पराशर होरा और फल्क दीपिका, उसमें क्या बताया गया है कि जो सैजिटेरियस होता है उसका जो रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। और जो जुपिटर प्लैनेट होता है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट होता है, और हमारे सोलर सिस्टम में भी सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। ठीक है, अभी आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को, कि भाई बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट होता है। तो जो भी राशियां जुपिटर को डिनोट करती हैं, तो उनके ऊपर जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, एक्सपेंशन, विजडम। अब इसमें ये बॉडी तो घोड़े की है लेकिन शरीर इंसान का है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, बहुत ब्रॉड विजन होगा उसका। और बिकॉज घोड़े का है बॉडी, तो उसको फ्रीडम पसंद है, ट्रैवल पसंद है। जुपिटर का है, इस वजह से उसको टीचिंग पसंद है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, विजनरीज होते हैं। और कुछ ना कुछ जब अब आते हैं ये लोग, तो कुछ ना कुछ ऐसा ह्यूमन काइंड को डेफिनेटली देना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपने ज्ञान से कि उनके आसपास के समाज की ग्रोथ हो। ऐसे लोग तो सोशल लेवल पे भी काफी अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि जुपिटर से ये रूल होता है, ये वाली राशि। अगर हम ये देखते हैं तो जुपिटर से रूल्ड है, ये प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, विजडम है, टीचिंग का है, हायर एक्सपेक्टेशंस का है। इसकी जेंडर मेल होता है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एंथु होता है, और आउटवर्ड सीकिंग होता है। इसका जो नेचर होता है वो इसका चर है। और डायरेक्शन इसमें साउथ ईस्ट है। और इसमें जो नक्षत्र आते हैं वो मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा आते हैं। और इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हिप्स होता है, थाइस होता है, लिवर होता है। तो अगर किसी की भी, अगर आप लोग देखें किसी को जैसे जॉइंटिस हो जाता है बच्चों को, या तो उसके लिवर में प्रॉब्लम होगी, या तो 9 नंबर राशि में से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू होगा उसको। ठीक है, लिवर में प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि अगर हम टेम्परामेंट देखें, उसकी पित्त स्वभाव होता है, बाइल बाइल जूस। ठीक है, तो लिवर में बाइल जूस बनता है ना, तो वो
पित्त का प्रॉब्लम करता है, इस वजह से उसके अंदर ये जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, लिवर रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं ऐसे लोगों को। तो हमें ये समझना पड़ेगा। और इसमें जो प्लेसेस आती हैं वो यूनिवर्सिटीज आती हैं, रिलीजियस साइट्स आती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, ट्रैवल हब आते हैं। तो अगर आपका कोई सामान खो गया है, तो या तो अगर आपने लास्ट आपने एयरपोर्ट पे विजिट किया है तो या तो विजिट में रह गए, या अगर आपने कोई मेडिटेशन रिट्रीट ज्वाइन करी थी और वहां पे आपका कुछ सामान खो गया है, अगर हमें प्रश्न कुंडली हमने बनाई है, तो वो भी हो सकता है, या यूनिवर्सिटी में है या किसी रिलीजियस साइट पे गया हुआ है। इसमें जो हम चीजें देखते हैं, मैनिफेस्टेशन इसका या सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस वेंचर्स होते हैं, जर्नीज होते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक होगा कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति जो पूछ रहा है इसमें ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का पूछ रहा है या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का पूछ रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिख रहा है तब तो उसका है, बट अगर वो शॉर्ट शॉर्ट में सोच रहा है कि वो अपना बिजनेस डील क्लोज कर देगा, तब उसका वो वाला काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेंशन है धनु राशि लॉन्ग डिस्टेंस वेंचर्स को ही शो करती है। तो हमें इस हिसाब से देखना पड़ेगा। ये फ्रीडम फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद होती है सैजिटेरियस को। अब हम इसकी पॉजिटिव क्वालिटीज में आते हैं। विजनरीज होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जेनरस होते हैं, बिकॉज जुपिटर आ गया, तो जुपिटर का दिल बड़ा होता है। एडवेंचरस होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं। एडवेंचर हो गए क्यों? क्योंकि ऑफ द हॉर्स। फिलोसफिकल हो गए क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एंड जुपिटर। गुड टीचर हो गए क्यों? बिकॉज ऑफ जुपिटर। एनर्जेटिक हो गए क्यों? बिकॉज ऑफ हॉर्स बॉडी। ब्रॉड माइंडेड हो गए क्यों? बिकॉज ऑफ जुपिटर। ओवर कॉन्फिडेंट, जो जुपिटर है, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज क्यों लिखी हुई हैं, मतलब जब अगर किसी का वो प्लैनेट अच्छा है तब तो वो अच्छी क्वालिटी देगा उस इंसान को। अगर वो प्लैनेट खराब हो गया तो उसके अंदर फिर ओवर कॉन्फिडेंट आने लग जाएगा, रेस्टलेस होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लंट बात करेगा, इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ओके, तो अगर पीड़ित है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि बैड प्लैनेट उसको देख रहे हैं, मंगल शनि ये सब देख रहे हैं, या नीच का हो गया जुपिटर, तो तब फिर वो आपकी पॉजिटिव क्वालिटी की जगह आपकी लाइफ में नेगेटिव क्वालिटी होने लग जाएगी। इससे हमें क्या करें? अगर किसी कोई हमारे पास आया है, उसकी सेजिटेरियस प्रॉब्लम है या जुपिटर में प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का ये एम होना चाहिए कि जो भी इंसान उसके पास आ रहा है उसको डराए नहीं, या उसके फालतू में पैसे ना खर्च कराए। हमारे पास हमारा ये एम होना चाहिए कि जो भी हमारे पास आ रहा है वो अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बन सके। दिस शुड बी आर एम। और वो उसकी जो नेगेटिव क्वालिटीज है उसको वो अपना कैसे पॉजिटिव नेचर में चेंज कर ले। अगर हम उसका जुपिटर ठीक करवा दें, जुपिटर का उपाय करा दें, तो जो नीचे चैलेंजेस दिख रहे हैं वो सारी उसकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। बस हमें क्या करना है? उसकी धनु राशि को ठीक करना है या उसके जुपिटर को उसको ठीक करना है। तो उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। हमारी कुंडली में हर किसी की कुंडली में 100% होता है कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इम्पॉसिबिलिटीज। बट हम उसका केवल 10% या 20% ही यूज कर पाते हैं अपने पोटेंशियल का। ठीक है, तो हमारी जो हॉरोस्कोप है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी शादी कब होगी, तो आप घर कब खरीदोगे, कि आप कार कब खरीदोगे, या नेचर कैसा है। हॉरोस्कोप उससे भी ज्यादा बड़ा ज्ञान है। वो आपके अंदर बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना ज्यादा है, कौन सी फील्ड का पोटेंशियल है। और आप अपने वो जो 100% पोटेंशियल जो है, जिसका आपने केवल अभी तक 10 या 20% ही यूज करा हुआ है, तो उसको आप मैक्सिमम कैसे यूज कर सको और आप अपना ही बेस्ट वर्जन कैसे बन सको, ये हमें एस्ट्रोलॉजी बताती है। तभी तो कोई फायदा है ना। अगर कोई बता दे कि भाई आपका लीवर खराब होगा, ये होगा, वो होगा, तो भाई आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया भाई कैंसर है, बट फिर व्हाट इज द नेक्स्ट सिचुएशन? आप हमें क्योर करोगे, आप हमें दोबारा से फिट बनाओगे। तो अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं और बनना चाहते हैं, तो कोई आपके पास आ रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि यार हम इस व्यक्ति को, जो भी इसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, या मेंटल हेल्थ खराब है, या जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है, उसको पूरी तरह से क्योर करके इसको बेस्ट वर्जन कैसे बना दे। ठीक है। एक लाइन है कि भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं उसका एक बेसिक वन लाइन, गीता में अर्जुन से
कृष्ण ने कहा है बस यही। गीता में अर्जुन से कृष्ण ने कहा है बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है बस अपने आप से। ठीक है, जब हम अपने आप से लड़ाई जीत लेते हैं तो फिर हमें दुनिया में किसी से लड़ाई जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ाई जीतनी है। जैसे अर्जुन कंफ्यूज था कि वो गांडी उठाए, लड़ाई करे या नहीं करे, ऐसे ही हम अपने लाइफ में, हमारे गोल्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम गोल्स के आगे सरेंडर कर देते हैं और आगे तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर हमने अपने आप से लड़ाई जीत ली, अगर हम खुद के बेस्ट वर्जन बन गए, आई डोंट थिंक सो कि लाइफ में ऐसा कुछ भी है जो हम अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने चैलेंजेस और स्ट्रेंथ जानने जरूरी है, अपने भी और सबके, एज ए एस्ट्रोलॉजर। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? ओके। नो मैम। ओके, सो कैप्रिकॉन पे आते हैं हम। ये कैप्रिकॉन क्या है? कुछ लोग मकर, हिंदी में इसको मकर राशि कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मकर मतलब मगरमच्छ। कुछ लोग कहते हैं सी गोट। तो आप बताओ, अगर कोई मगरमच्छ है तो, या सी गोट है, तो उसका नेचर कैसा होगा? मगरमच्छ का नेचर कैसा होता है? इमोशनल। मगरमच्छ इमोशनल होता है? नहीं हो, वो नहीं होता वैसे। नहीं, वैसे कैसे? अभी आपको इंसानों पे नहीं जाना है, अभी हम उस बात कर रहे हैं कि जो चिन्ह बताए गए हैं वैदिक में, क्योंकि फिर वो चिन्ह से बहुत चीजें पता चलेंगी ना हमें। सुना है मगरमच्छ के आंसू? क्या होता है मगरमच्छ के आंसू? मकर राशि क्या होती है, कैसी होती है? झूठ बोलने वाले। झूठ भी बोल सकते हैं, यस। बहुत सफाई से झूठ बोला, झूठ बोला वाले। और बहुत अपने लक्ष्य पे बहुत कॉन्सेंट्रेट होते होंगे क्योंकि वो शिकार भी करते हैं तो। हाँ, बहुत वेरी, हाँ, बहुत एकदम शांति से चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चलता कि पानी में मगरमच्छ है ना। अब जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया में बक टक आवाज करके और धूल उड़ा के कर देगा। तो मृणाल ने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत शांति से शिकार करते हैं, कि उनकी प्रेजेंस किसी को पता ही नहीं कि वो है भी कि नहीं। तो इससे दो बातें पता चलती हैं, अच्छी और बुरी। जब कैप्रिकॉर्न अगर है ऑफिस में, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कोई है भी क्या, मतलब एम्प्लॉय विजिबिलिटी वाइज, अगर उनका वीकनेस है वो। ठीक है, और अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो शांत होके अपना सारा शिकार कर लेंगे। बट अगर वो थोड़ा सा खराब है तो उनकी विजिबिलिटी नहीं होगी उनके ऑफिस में या उनके कार्य क्षेत्र में। और क्या हो सकता है मगरमच्छ का या सी गोट का? मतलब गोट भी है, बट सी वाली गोट है। इसमें एलिमेंट कौन सा होगा? एलिमेंट मतलब अग्नि पृथ्वी वायु जल। पृथ्वी गर्गी पृथ्वी होता है। ये होता है। वेरी नाइस। और क्या होगा? आप लोग कुछ तो बताओ मकर राशि वालों के बारे में। ये ये बताता है, एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, अ, बिकॉज सैटर्न, इसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है। अच्छा, कौन बताएगा कि सैटर्न की कौन सी दो राशियां हैं? ये हम क्लास में बता चुके हैं। सैटर्न की दो राशियां कौन कौन सी होती हैं? कुंभ और मकर। कुंभ और मकर। कुंभ और धनु। कुंभ और धनु। धनु धनु तो यार अभी हमने सैजिटेरियस देखा, और हमने देखा कि वो जुपिटर होता है, वो एक्सपेंशन होता है, नॉलेज होता है, लीडरशिप होता है, स्टडी होता है। तो धनु कैसे? धनु मतलब सैजिटेरियस। ठीक है, सैजिटेरियस पढ़ा था जस्ट अभी हमने। धनु राशि। ठीक है, धनु राशि मतलब जिसकी बॉडी हॉर्स की हो, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो ह्यूमन का हो।
वो होता है धनु, सेजिटेरियस। ओके। तो सैटर्न से रिलेटेड है। सैटर्न हमें बताता है कि ऐसा व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन कैसे होता है कि जो मगरमच्छ होता है वो पानी में बैठा हुआ है, उसने सोचा है यार मुझे ये सामने वाले एनिमल को खाना है, इतना डिसिप्लिन होके वो चुपचाप बैठा रहता है, जैसे प्रिटेंड करता है कि वो डेड है। राइट। तो ऐसे व्यक्ति बहुत तगड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। और इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, इमोशनली भी और मटेरियलिस्टिकली भी। और ये स्ट्रेंथ को डिनोट करता है और इमोशनल डेप्थ को भी डिनोट करता है। और ये बात प्रकृति को डिटरमाइन करता है। और इन लोगों की जो प्लेसेस होते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और हाईलैंड्स होते हैं। माउंटेन्स एंड हाईलैंड क्यों? क्योंकि ये गोट भी है, इस वजह से। और इन लोगों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं? धैर्यवान होते हैं, क्योंकि हमने मगरमच्छ को देखा, गंभीर होते हैं। और क्या होते हैं? ऐसे लोग स्किल्ड होते हैं। अब स्किल्ड क्यों होते हैं ये कौन बताएगा? पैसा कमाने में स्किल्ड होते हैं। इनका जो एफर्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं। करियर वाइज करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं ऐसे लोग। ऐसा क्यों होता है? 10th हाउस से रिलेटेड है। यस, वेरी नाइस। क्योंकि 10th हाउस को ये राशि डिनोट करती है, 10 नंबर। और हमने कुंडली में देखा था 10th हाउस हमारे करियर जॉब का पर्सपेक्टिव होता है, तो इसलिए ऐसे लोग ऐसे होते हैं। अब चैलेंजेस क्या होते हैं? एक हमारी बुक है, वैदिक बुक, चमत्कार चिंतामणि। इस बुक में क्या है, जितने भी वैदिक राइटर्स हैं उन सबका कंपाइलेशन करा गया है कि सब लोगों के सारे राइटर्स के क्या क्या मत है चमत्कार चिंतामणि में। तो उसमें बताया गया है कि शनि ग्रह स्वभाव मंद गति, मतलब स्लो, विषाद, विलंब, और संशय दोष भवति, मतलब संशय, इनको अपने ऊपर बड़ा डाउट रहता है ऐसे लोगों को कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। वो बहुत ही स्लो होते हैं। मतलब अगर ऑफिस में काम करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक 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 थी, एक मेरी क्लाइंट, ठीक है, वो बोलती थी कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा। तो मैं कि बाकी लोग कैसे बिहेव करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे मैनेजर ने बोला कि टीएल अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पीपीटी बना के आप दीजिए। तो फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ, तो बोलते कि वो ना एक दूसरा व्यक्ति बहुत चालू था, उसने ना नेक्स्ट डे बना के दे दी पीपीटी। और मैंने बोला आपने? बोलते भाई तो मुझे 3 to 6 months हो गए, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो अब अगर आप अपने करियर में इतना ज्यादा आप स्लो रहोगे कि अगर आपको कुछ अ, दिया गया है काम और आप 6 months में कर रहे हो और फिर प्रमोशन नहीं हुआ ऑब्वियसली, तो फिर मैंने बोला कि आपने दे दी पीपीटी? बोलते नहीं, पीपीटी नहीं दी, मुझे तो पता ही था कि नहीं होगा। राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको हम बोलें कि भैया आप ना बहुत ज्यादा स्लो हो या आप चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, इसकी वजह से आपकी सक्सेस रुकी हुई है, तो आपको जो भी आपके पास काम आ रहा है आपको उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आप तुरंत एक्शन ले लोगे तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो अगर हमें ये सब चीजें पता है तो हम सिर्फ जब कोई हमारे पास आता है तो हमें सिर्फ ये उपाय नहीं बताते कि भाई गाय को खिला दो, तो ये कर दो, वो कर दो, नहीं। हमें उसके नेचर में भी तो चेंज करना होगा ना। अगर कोई इंसान सारी दुनिया भर की पूजा कर रहा है बट अपने नेचर को ही चेंज नहीं कर रहा, तो फिर उसको लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी? है ना। तो जैसे कि हमारे श्लोक है ना, सुप्तस्य सिंह प्रविशति मुखे मृग, मतलब सोते हुए शेर के मुंह में भी बैठे बैठे मृग नहीं आता। तो ज्योतिष, या अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो तो दवाइयां तो आप ही को खानी होंगी ना, बार बार टेस्ट के लिए तो आपको ही आना होगा ना। तो वैसे भी अगर आपके पास कोई आ रहा है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको अपने नेचर में भी कुछ ना कुछ चीजें चेंजेस करनी होगी, अपार्ट फ्रॉम दान एंड पूजा एंड उपाय। हमें ये देखना होगा कि वो कौन सा एरिया है जो हमारे सक्सेस को ब्लॉक कर रहा है, और वो वही वाला नेचर होगा जो हमारे प्लैनेट से रिलेटेड होगा।
कभी कभी होता है ओवर थिंकिंग, कभी कभी होता है एग्रेसिव वे में हम बात कर लेते हैं किसी से, कभी हमारा खुद का आलस हो जाता है, कभी हमारी नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। क्योंकि जो शनि होता है वो अगर आप देखें इसमें निराशावाद और पेसिमिज्म भी देता है। तो वो ऐसे लोग कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं। मतलब ऊपर से देख आप लोग देखेंगे हंसी मजाक करेंगे, सब कुछ नॉर्मली बात करेंगे, लेकिन जब आप उनसे अंदर तक बात करेंगे ना तो उनका विचार हर इंसान के लिए, हर सिचुएशन के लिए बड़ा नेगेटिव होता है। तो हमें उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज होती है और पॉजिटिव सोचना भी एक तरीके से एक अच्छा काम है और एक उपाय है सक्सेस होने के लिए। तो अगर हमने ये देख लिया कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, आप किसी की भी है, किसी का मकर राशि का हस्बैंड वाइफ बच्चे या एनीथिंग, किसी का कोई है, किसी की कोई राशि है किसी के घर में, मकर राशि वाले लोग हैं किसी के यहाँ? नहीं है किसी के भी? किसी किसी ने तो बहुत सारी कुंडलियां लेके बैठे हैं कुछ लोग। किसी की मकर राशि नहीं है? ओके। शनि के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी के जैसे साढ़े साथी का जब अड़ैया या कंटक शनि होते हैं ना, उनके शोल्डर्स फ्रोजन हो जाते हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये शारीरिक जड़ता भी देता है। कहते हैं ना कि हमारा मूवमेंट ही नहीं हो रहा, लेग मूवमेंट नहीं हो रहा, या घुटने नहीं चल रहे, या हमारे शोल्डर फ्रीज हो गए, तो इसका क्या प्रॉब्लम है? इसका प्रॉब्लम ये है कि शनि की प्रॉब्लम है। तो शनि से रिलेटेड दान से, पूजा से उस व्यक्ति का फ्रोजन हैंड या जो जॉइंट का पेन है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म भी काफी ज्यादा स्लो होता है। ओके। ओके, एक्वेरियस हम कल करेंगे। अभी 10:19 हो चुका है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? किसी को कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी वेनसडे को। मंडे एंड वेनसडे वी विल हैव क्लास। और होमवर्क ये है कि आप सबको राशि और नक्षत्र तो याद करके आने ही चाहिए। ठीक है। और दूसरा, आप एक टेबल बनाइए जिसमें चर स्थिर द्वि स्वभाव, मैं पूरा टेबल क्रिएट करके दे दूंगी। आप लोग खुद से भी इस टेबल को थोड़ा सा रीड करिए। और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा फायर, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु के नेचर पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा सा वात पित्त कफ पे भी डिस्कस करेंगे, जिसको त्रिदोष कहते हैं। और हम त्रिगुण पे भी डिस्कस करेंगे, जो कि होता है सात्विक, राजसिक, तामसिक। उससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो नेचर ऑफ द राशि है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाले पॉइंट्स पे भी हम लोग टच करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं। और थोड़ा सा रिवाइज आप लोग करिए। मैम एक चीज, हाँ हाँ। मैम जैसे आप ये कहते हो कि तुला राइजिस राइजिस विद हेड, मैम इसका क्या मतलब है कि इस राइजिस विद हेड? शीर्षोदय, शीर्षोदय राशि इसको हिंदी में कहते हैं। और राइजिंग फ्रॉम बैक मतलब पृष्ठोदय राशि। इसका मतलब, शीर्षोदय राशि का मतलब ये होता है कि जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो आने से पहले ही वो फल देना स्टार्ट कर देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मान लीजिए जुपिटर की दशा है और जुपिटर आपके पृष्ठोदय राइजिंग फ्रॉम हेड राशि में बैठा है, तो जुपिटर की दशा आने से पहले ही वो फल देना लग जाएगा, जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा या बुरा जो भी है। ठीक है। और अगर राइजिंग फ्रॉम बैक है, पृष्ठोदय राशि उसको कहते हैं हिंदी में, तो आपको दशा स्टार्ट से, कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे तो ज्योतिषियों ने कहा था कि हमारी ये उच्च की ग्रह की दशा आएगी तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे, बट अभी तक तो हम हुए नहीं है, हमारी तो दशा स्टार्ट हो गई है। तो मतलब आपकी जो राशि है, जो प्लैनेट है वो पृष्ठोदय राशि में बैठा है, मतलब वो दशा स्टार्ट तो हो जाएगी बट उसके स्टार्ट होने के कम से कम 2-3 साल के बाद वो रिजल्ट देगा। ठीक है। और शीर्षोदय राशि में राइजिंग फ्रॉम हेड का मतलब ये होता है कि अच्छी दशा या बुरी दशा स्टार्ट होने से पहले, जैसे कुछ लोग कहते हैं आपने तो कहा था कि शनि की दशा में प्रॉब्लम होगी, ये तो अभी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, मतलब वो बैठा था शीर्षोदय राशि में शनि। ठीक है, तो वो स्टार्ट होने से पहले ही उससे उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई।
ठीक है, समझ में आया आपको? यस मैम, थोड़ा थोड़ा तो आया। ठीक है, ठीक है। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? वी आर गुड फॉर टुडे। ओके, थैंक यू। सी यू ऑन वेनसडे। आप लोग प्लीज थोड़ा सा होमवर्क करिए, अपनी कुंडली सबकी लगा के बैठिए। और जिसमें जो चीज नहीं मिल रही ना, जिसमें मैच होगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आज नेहा जी ने बोला कि भाई ये तो चर्चल में बैठा हुआ, लेकिन वो व्यक्ति वैसा नहीं है। इस टाइप के आप लोग केस स्टडीज लेके आइए कि जिसका मैच हो रहा है वो तो अच्छी बात है, मैच हो रहा है वो तो होना ही चाहिए। पर जिसका मैच नहीं हो रहा, तो हम लोग देखेंगे कि भाई क्यों नहीं मैच हो रहा। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग होता है। वी शुड ऑलवेज डिस्कस द फेलियर केसेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सब लोग बोलते हैं अपने बूस्ट करते हैं अपने विन केसेस, कि हमने कहा था तो ऐसा हो गया, ये हो गया। बट हमें इस पे बात करनी चाहिए कि ऐसा था बट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। उस पे हम जब केस स्टडी पे डिस्कस करते हैं तो हमें और लर्निंग्स मिलती है। ओके, तो जो भी चीज मैच नहीं हुई आप लोग प्लीज वो लेके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय। थैंक यू दीपक।